Good morning, students. Today we are going to start this chapter, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and written by, this is an autobiography of Nelson Dohilal Mandela. So he was born in July 18, 1918 and in South Africa, and he was an anti-apartheid revolutionary, political leader and philanthropist who served as the president of South Africa from 1994 to 1999. So Nelson Mandela, before starting this chapter, we will read, before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below such a political system until very recently? This is United States of America, second South Africa, and third Australia. So what is an apartheid? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी रेस होता है, कास्ट के हिसाब से, उनके कलर के हिसाब से उनको सेपरेट करता है. मीन्स ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, ऊंची जाति नीची जाति, ब्लैक एंड वाइट का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था. सो हेयर कैन यू नेम द कंट्री? यस, इनमें से साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पर दे हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. वहाँ पर बहुत ज़्यादा रंग भेद किया जाता था. वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी पहले, लेकिन जब वहाँ डेमोक्रेसी आई तो उससे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने से लोगों ने अच्छा और बुरे को पहचाना, और इस जो ये रंग भेद की नीति है, वाइट एंड ब्लैक पीपल, उस चीज़ से उठकर एक पर्सन की क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़ को जज कर उसे प्रेसिडेंट बनाया. सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. So ये नेल्सन मंडेला ने, इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ ANC, इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सा समय किस में गुजारा? अपार्थीड के अगेंस्ट. मीन्स ये जो रंग भेद की नीति थी उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट किया. ही स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और अपनी लाइफ के 30 years इन्होंने जेल में बिता दिए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, एंड व्हेन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में, देन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. इससे पहले सिर्फ गोरे लोग ही, वाइट पीपल ही प्रेसिडेंट थे, बट नेल्सन मंडेला वॉज द वन हु बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी होती है जो अपने ही बारे में अपनी स्टोरी एक बुक के रूप में लिखे, अपना जीवन की जो भी घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स पे बेस्ड होकर अपने बारे में जो लिखी जाती है, अपने लिए किताब लिखना, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन. नाउ दिस ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की ओर लंबे कदम, मीन्स जैसे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना, उसके लिए जो उन्होंने फाइट की. So this was the name of his autobiography. Mandela speaks about the historic occasion. A historic occasion क्यों था? Because अभी तक की हिस्ट्री में कोई भी ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बना था. So check and guess the new item from BBC of 10 May 1994. और ये BBC में ब्रॉडकास्ट हुआ था. ये जो नीचे अब न्यूज़ दी गई है, तो ये BBC की न्यूज़ जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो इस बुक में मेंशन किया गया है. नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये उसकी हेडिंग थी, एंड उसके कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सा उसका इसमें मेंशन किया गया. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. मिस्टर मंडेलाज African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history.
So he became the first black president after 3 centuries, means 300 साल. 300 साल के वाइट रूल में नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे. मिस्टर मंडेला, इनकी पार्टी का नाम ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो 400 सीट में से 252 सीट लेकर वो जीती. और ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे. द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर. एम्पी थिएटर एक प्लेस होता है, ओपन प्लेस. ओके, सो जहाँ पर जो ओपन स्टेडियम है जो बहुत पुराना भी है, इन दी प्रिटोरिया टुडे. और ये कहाँ पर है? दैट इज़ इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया में है आज की डेट में. अटेंडेड बाय politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. And जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद उन्हें स्टेज पर बुलाया गया स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने यही वर्ड कहे कि कभी आप दोबारा हमारा ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, जो ये हमारा साउथ अफ्रीका, ये सुंदर धरती है, इसमें अब कभी भी यहाँ के लोग ऑपरेशन होता है हीन भावना, इसको कभी भी इन लोगों को अब इसका शिकार नहीं बनना पड़ेगा. सो शोषण जो है, ऑपरेशन मीन दैट शोषण. एंड एम्पी थिएटर होता है बिना छत का जो थिएटर होता है, ओपन थिएटर. ओके, देन इसमें 140 कंट्रीज़ से डिफरेंट डिग्निटरीज, बहुत बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, इन सब ने पार्ट लिया था. नाउ देर आर 3 dots, थ्री डॉट्स, दीज आर कॉल्ड एलिप्सिस. एलिप्सिस का मतलब होता है कि अब इस न्यूज़ के बीच में अभी बहुत कुछ है, बट ये उसका कुछ हिस्सा है. सो जुबलिएंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So jubilant होता है बहुत ज़्यादा खुशी में, full of joy. Scenes on the streets. अब प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा सेरेमनीज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जॉयफुलनेस है. वाई? बिकॉज ऑफ द सेरेमनीज़ कंडक्टेड बाय ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड पीपल. अब सारे के सारे जो ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल मिल के दे टुगेदर आर सेलिब्रेटिंग दिस ओकेजन. मीन्स अपना रंग भुलाकर, अपना ऊंच नीचे सब भुलाकर वो आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं. More than 1 lakh South African men and women and children of all races, they sang and danced together. तो उन सब ने मिलकर इसमें डांस किया. Here is an activity जिनके आपको मीनिंग बताने हैं, और ये मीनिंग मैं आपको टेक्स्ट के अंदर बताऊंगी जैसे जैसे टेक्स्ट आएगा. एंड फिर आपको ये होमवर्क एक्टिविटी एज मेरे जो टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट के बीच में इसकी मीनिंग बताऊंगी एज ए होमवर्क एक्टिविटी, आपको फिर खुद से ये मैच करने हैं. ओके. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders. World leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. So 10th May, this is the day when he gave his speech. 10th May dawned bright and clear, and now this day is very bright and clear. Why? आज का दिन कुछ ज़्यादा ही bright और clear क्यों है? Because this is the victory of the black people. For the past few days I had been pleasantly. अब ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में नरेटर मीन्स नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कुछ दिनों से मुझे प्रेजेंटली बिसीज्ड होता है सराउंडेड बाय, घेर लेना. सो बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन.
अब मुझे कुछ दिनों से डिग्नेटरीज एंड बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो मुझे मिलने को आ रहे हैं. दे आर पेइंग रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. And this inauguration ceremony, ये जो होगी ये लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीका की धरती पर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Now, the ceremony took place in the lovely sandstone. अब कहाँ पर हुई ये सेरेमनी? जो एम्पी था प्रिटोरिया में, उसकी बिल्डिंग्स में. एंड दिस वाज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स. सो उसमें ये एम्पी थिएटर में ये सेरेमनी सेलिब्रेट हुई. फॉर डेकेड्स मीन्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. अब यहाँ पर वाइट पीपल का ही सुप्रीमेसी थी, उनका ही राज था. नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग. लेकिन क्योंकि जब भी कोई वाइट पीपल सिलेक्ट होता तो उसमें वाइट लोग ही उसमें गैदरिंग में होते थे, क्योंकि ब्लैक को तो परमिशन ही नहीं थी. एंड नाउ क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, अब यहाँ पर दिस इज़ द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. अब रेनबो गैदरिंग यहाँ पर जो पीछे हमारे टेक्स्ट में आया है, फर्स्ट वर्ड है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज़ द सेंटर ऑफ so this is the beautiful coming together of various people like the colors in a rainbow. ठीक है, इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मीनिंग होगा. सो मीन्स हर टाइप के, हर कास्ट के, क्रीड के वहाँ पर अब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसीलिए इसे नरेटर मीन्स नेल्सन मंडेला ने रेनबो गैदरिंग कहा है. इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. एंड आज का ओकेजन जिसमें डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसकी सेलिब्रेशन में अब रेनबो गैदरिंग हो गई है. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinane on the podium. Mr. De Klerk was the first one in as second deputy president. Now this lovely autumn day, so autumn day, lovely because of the cheerfulness. This is very lovely. I was accompanied by my daughter. Now his daughter's name is Zinani and she is also there with her father. And on the podium होता है जो स्टेज होता है, डाइस वहाँ पर, तो वहाँ स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क उनके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में अब वहाँ पर शपथ लेंगे. Then Thabo Mbeki was the sworn in the first deputy president. So he was sworn as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the public and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. Now I pledged. When his turn came, means Nelson Mandela's turn came, he says कि मैंने अब प्लेज ली, शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊंचा उठाऊंगा और इसकी आज्ञा, इसको हमेशा मानूंगा और अपने आप को डिवोट कर दूंगा, अपने आप को वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक एंड इट्स रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, संविधान और हम इस राष्ट्र के लोगों के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा. टू द assembled guests and the watching world. And now he addressed all the assembled guests and the watching world means watching जो टीवी और कहीं पर भी जो लाइव टेलीकास्ट में उनको वॉच कर रहे थे, उन सब को एड्रेस करते हुए उन्होंने अब कहा, Today all of us do by our presence here confer the glory and the hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Now today all of us do. What they will do? All of us means हम सब मिलकर, our presence here, हम सब के presence में हम अपनी glory को confer करेंगे. Confer is to give. इसे एक, this is a formal word. Formal होता है जब हम formal way में use करते हैं. Here it means give. So अब हम क्या करेंगे, अपनी glory and hope को, newborn liberty को
हम सब क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर 3 डॉट्स है, मीन्स इससे बीच में भी एलिप्सिस है, तो इसके बीच में भी बहुत लंबी स्पीच उन्होंने कही है, लेकिन अब उसका पार्ट है कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। अब न्यूबॉर्न लिबर्टी को हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। आउट ऑफ, अब हमें जो ये लिबर्टी मिल गई है, ठीक है, आउट ऑफ द experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. So out of the experience, अब कौन सा एक्सपीरियंस, जो उन्होंने इतने सालों का जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फील किया है, जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस। और अब यहाँ पर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। ह्यूमन डिज़ास्टर क्यों कहा है, क्योंकि एक ही सुप्रीमेसी थी, एक ही कास्ट के लोगों के, एक ही कलर के लोगों को सुप्रीमेसी थी। तो ये अब जो ह्यूमन डिज़ास्टर था, इट lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, must be born a society, अब एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर all humanity will be proud, जहाँ पर सारी humanity proud feel करे. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Human dignity. So now he says, we who were outlaws not so long. अब हम लोग जो अभी तक outlaws थे, मीन्स कानून के बहिष्कार के शिकार थे, अभी तक कानून, आउटलॉ मतलब कानून नहीं मानता था। नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हमें प्रिविलेज होती है दैट विशेष अधिकार, एक स्पेशल राइट मिलना। तो यहाँ पर स्पेशल राइट की बात कर रहे हैं, प्रिविलेज दी आपने, एक स्पेशल उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या है वो, टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। अब पूरे नेशन ऑफ द वर्ल्ड को अपनी धरती पर उसको होस्ट करने का। नाउ वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट। अब वो अपनी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, वी मीन्स वो और उनके पार्टी के लोग, ANC के लोग। सो वो कह रहे हैं कि अब हम सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते, थैंक करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन। अब कि वो सभी लोग वहाँ पर आए, तो उसके लिए वो उन सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। With the people of a country of what is, after all, a common victory for justice, and it was a common victory for, अब इनकी ये कॉमन विक्ट्री है, सबकी मिलके एक जीत है, किस लिए, जस्टिस के लिए, पीस के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी उनका सम्मान, एक मानव का जो सम्मान है उन लोगों का। तो these people were feeling very happy and they are feeling very thankful for the dignitaries and the guests for coming on that special occasion. So students, will do up to this chapter, and I would like you to match that column so that you can know the answers of the words. It is here. Try to match these columns. Thank you.